नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत जो सिर्फ हमारी इच्छाएं ही पूरी नहीं करता बल्कि जीवन के हर संकट को भी हर लेता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जेठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की। संकष्टी का अर्थ है संकट को हरने वाली और चतुर्थी यानी चौथा तिथि दिन। यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और यह विशेष रूप से भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। गणेश जी को संकट हरता कहा जाता है, यानी सभी विघ्नों को हरने वाले। तो सोचिए, जब उनके नाम का व्रत रखा जाए तो जीवन में कौन सा संकट टेक पाएगा। तो आज हम सुनेंगे जेठ मास के संकष्टी चतुर्थी की कथा, पूजा विधि, उसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले कार्य और ना किए जाने वाले कार्य। सभी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और श्री गणेश की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जीवन में जब कोई बड़ी रुकावट या मन की उलझन आती है तब उनका स्मरण करने से राहें अपने आप बनती हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी 16 मई 2025 शुक्रवार के दिन पड़ रही है और ये बात इसे और भी विशेष बना देती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और सौंदर्य की देवी से जुड़ा माना जाता है और जब संकष्टी चतुर्थी शुक्रवार को पड़े तो इसे सौभाग्य और समृद्धि दायक माना जाता है। इस दिन व्रत करने से केवल संकट ही नहीं टलते बल्कि घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। इस दिन चतुर्थी तिथि शुरू होगी 16 मई को सुबह 4:02 से और खत्म होगी 17 मई को सुबह 5:13 पर। चंद्रोदय होगा रात को 10:39 पर। चंद्रोदय का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। तो इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देके अपनी प्रार्थना उनके आगे रखें। अब बात करते हैं जेठ महीने की संकष्टी चतुर्थी के विशेष महत्व की। जेठ का महीना गर्मी के चरम का समय होता है, लेकिन यही समय तप साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस महीने व्रत संयम से किए गए धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। जेठ महीने की संकष्टी चतुर्थी करने से जीवन के बड़े बड़े संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों में शांति का अनुभव होता है। गर्मी के कारण पैदा होने वाली मानसिक तनाव और असंतुलन से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन जल का दान, पंखे, मटके या छाते का दान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं जेठ मास के संकष्टी चतुर्थी करने के विशेष लाभ के बारे में। घर में सुख शांति बनी रहती है, कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और सबसे बड़ी बात, यह व्रत संतान की उन्नति के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत रखा था जिससे गणेश जी को अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हुई। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा सदैव बीमार रहता था और बेटी विवाह योग्य होने के बाद भी उसका सावा नहीं निकल रहा था, यानी कि कहीं भी उसका रिश्ता नहीं बैठ रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसके योग्य घर वर नहीं मिल रहा था और इलाज, दवा, पूजन सब कुछ किया गया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक साधु उनके घर भिक्षा मांगने आते हैं और ब्राह्मण की पत्नी जब उन्हें भिक्षा देती है, उनके सभी दुखों को सुनने के बाद उन्हें आशीर्वाद के साथ ब्राह्मण की पत्नी को साधु संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह देते हैं। साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण की पत्नी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती है। पूरे नियम धर्म से वह व्रत रखती है और वह देखती है कि धीरे धीरे उनका बेटा चमत्कारी रूप से स्वस्थ होता जा रहा है और वहीं पर जिस लड़की का सावा नहीं निकल रहा था उसके सुयोग्य एक अच्छे घर वर का रिश्ता आता है और वह रिश्ता मंजूर भी हो जाता है। बेटे की शादी धूमधाम से करते हैं
और गणेश जी का धन्यवाद करते हुए उन्हें फल फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है उसके जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सफाई के बाद गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें या उनके चित्र को लगाएं। कुमकुम और चावल का तिलक करते हुए गणेश जी के आगे भोग प्रसाद में लड्डू रखें और उसी के साथ गणेश जी को दूध और हल्दी की गांठ चढ़ाएं। गणेश जी की यथाशक्ति पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती करें, कथा सुने। व्रतधारी दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखते हैं। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। गणेश जी को मोदक या तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं, यह उनके प्रिय माने जाते हैं। ऐसे दिन का व्रत करने से दुर्लभ सिद्धियां और विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं इस दिन चंद्रमा के दर्शन भी खास माने जाते हैं। जब चंद्रमा आकाश में प्रकट होता है तो उसे दूध और जल से अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि चंद्रमा के दर्शन से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। और हाँ, चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। हजारों भक्तों ने अनुभव किया है कि जब भी वे संकट में पड़े और उन्होंने संकष्टी व्रत किया तो उन्हें राह मिली, समाधान मिला। कभी संतान सुख, कभी व्यापार में सफलता और कभी शांति की प्राप्ति। शायद इसीलिए इसे संकट से मुक्ति दिलाने वाला चमत्कारी व्रत कहा गया है। बच्चों के विवाह में आ रही बाधाओं को भी ये व्रत दूर करने में सक्षम है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करें, कटु वचन से बचें और व्रत करते समय नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो गणेश जी का ध्यान, पाठ, आरती अवश्य करें और साथ ही उनकी कथा जरूर सुनें। आप इस दिन निम्न मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपतये नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप अपनी कोई भी मन्नत या लाल पेन से पेपर पर लिखकर गणेश जी की मूर्ति के समक्ष रखें और इन मंत्रों का 11 या 21 या फिर 108 बार यथाशक्ति पाठ करके उनसे प्रार्थना करें। श्री गणेश इस दिन फल देने के लिए स्वयं तत्पर होते हैं। तो साथियों, अगर आप भी जीवन में किसी परेशानी, बाधा या चिंता से जूझ रहे हैं तो इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करें और देखिए कैसे गणेश जी आपकी हर राह को सुगम बनाते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस की जानकारी पाने के लिए मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए श्री गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रही। जय श्री गणेश भक्तों।